मेरे पास तो संगम गिरी के बेटी के साथ का फ़ोटो है, पकड़े पकड़े हुए। हमने आवेदन दिया पुणे थाने में, आईटी साइबर क्राइम में उनका एक मुकदमा दायर होगा और उन सभी आईडी पे, उन सभी नंबरों पे हमने सारा नंबर लिखकर और सभी आईडी जो है देकर जो साइबर क्राइम में दे दिया है थाने में कि उस आवेदन करके कि उस पे एफआईआर होगा और हम लगभग 2 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा भी करेंगे। अपनी ही भतीजी के बलात्कार और अपने भतीजा के या भाई के हत्या का मुकदमा 2011 में हुआ है। अभी हम पहुंच चुके हैं ईसुआपुर प्रखंड के डटरा पुरसौली में, और आप जो शख्स को देख रहे हैं यह डटरा पुरसौली पंचायत के मुखिया जी हैं, और इन्हीं का एक फोटो वायरल हो रहा है। इसके विषय में आज हम पहुंचे हुए हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि आखिर यह फोटो कब का है और इसकी सच्चाई क्या है, और आखिर वायरल जो किए हैं उनकी नीयत क्या है। सर, चैनल में आपका स्वागत। धन्यवाद। यह फोटो जो है मतलब किस प्रकार से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया? फोटो वायरल विरोधी कर रहे हैं। उनकी मंशा थी कि भाई इस फोटो को दिखाकर मुखिया जी को ब्लैकमेल किया जाए। 5 महीना 6 महीना पहले इसके संबंध में हमने एक आवेदन भी दिया है थाने में और धमकी भी मिली थी कि 5 लाख रुपया दीजिए। मैंने कहा फ़ोटो तो हमारा पारिवारिक है और आप इस फ़ोटो से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और शादी संबंध का फ़ोटो है, मटकोर के समय का फ़ोटो है। तो उसी फ़ोटो को क्रॉप करके छेड़-छाड़ करके उस पे गाना बैठाकर और हमारे राजनीति में बढ़ते कद को डैमेज करने के लिए ये सारा षड्यंत्र है विरोधियों का। जो भी हमें अपने राजनीतिक विरोधी मानते हैं, वो पर्सनली प्रहार करने पर उतारू हैं और समझिए कि नीचता की प्रकाष्ठा है कि राजनीति में इतने नीचे भी लोग गिर कर अपना काम कर सकते हैं। आजकल लग रहा है कि लोग मतलब चुनाव हार जाते हैं तो तरह तरह का हथकंडा जो पंचायत स्तर के नेता क्यों बनाते हैं? काम है बनाना, द्वेष है, ईर्षा है, भावना है। जब आप विकास की या चाहे अपने व्यक्तित्व की लंबी लकीर नहीं खींच सकते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप उसका टांग पकड़ कर खींचेंगे। तो ये आज से नहीं सदियों से चलता आ रहा है कि हम कैसे किसी के छवि को धूमिल कर दें। लेकिन इस प्रकार से धूमिल कर दें, ये राजनीति और पॉलिटिक्स में ये बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब क्या कीजिएगा, गिरे हुए लोग गिरे हुए काम करेंगे। देखिए, एक तरफ तो जो है पंचायत स्तर के जो नेताजी होते हैं वो कहते हैं औरतों को मान सम्मान देना हम लोग का कर्तव्य और धर्म भी है, और दूसरी तरफ जो है जो फोटो वायरल किए होंगे उनके लिए एक मेरा प्यारा सा संदेश है। आप थोड़ा सा जरा कान खोल के सुनिएगा, ताकि मैं पत्रकार हूं और मुझे बोलने का आज़ादी है। एक तो आप जो है यदि आप लोग पंचायत स्तर के बात को जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं तो यह बेहुदा हरकत है, इसको हम भी कह सकते हैं। इस प्रकार से औरतों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना कहाँ तक सही है? यदि किसी प्रकार का इनका पारिवारिक फोटो है तो सोशल मीडिया पे डालना कितना सही है? यदि आप इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं तो क्या औरतों का मान सम्मान आपने नहीं दिया है? और यह कहाँ तक सही है कि जो औरतें घर की लक्ष्मी होती है, यदि आपके पास किसी रूप में फोटो होगा तो आप उसको रोक सकते थे या इनसे पूछ सकते थे या किसी माध्यम से इन पे पंचायत स्तर का भी जो है जो मुखिया जी है उन पे पंचायत भी करवाने का अधिकार हो सकता है, ये भी आपका अधिकार है। लेकिन परंतु औरतों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना कहाँ तक सही है? उन सभी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये कार्य किया गया हमारे विरोधी मित्र द्वारा कि इनको किसी तरह बदनाम कर दिया जाए कि लोग इनको देखें नहीं, इनकी प्रसिद्धि नहीं बढ़े, इनकी लोकप्रियता नहीं बढ़े। आपने देखा होगा कि उस फ़ोटो वाले पोस्ट में उनका ज़िक्र था कि मुखिया जी के नए मकान में और कमरे में वो जो है सो रंगरलिया मनाते हुए, आप ये नए मकान में बैठे हैं। देख लीजिए वो रूम कहाँ है, कमरा कहाँ है? अगर आप चाहें तो आप ऑन द स्पॉट जाके उस घर का भी एक रियलिटी चेक कर सकते हैं। जिस स्थल पे मैं बैठा हूँ, वो घर कहाँ है और उस घर में कितने दरवाजे हैं? क्या वहाँ पर बैठकर रंगरलिया मनाया जा सकता है, नहीं जा सकता? मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि आप यहाँ से जाएँ तो ज़रूर वहाँ पे भी उसका एक वीडियो बनाकर आप डाल दें।
क्योंकि लोग देखिए इस मुद्दे को मैं खींचना नहीं चाहता, लेकिन अगर विरोधी मित्र चाहते हैं कि हम हमारे एजेंडा से वो भटका सकें, तो ये उनकी नाकाम कोशिश है। हम इस चीज़ को एक एंटरटेनमेंट के रूप में लिए कि चलो कुछ झूठ का उम्र बहुत कम होता है और वो बहुत तेज़ी से चलता है, खरगोश के भांति, और सच जो है कछुए की चाल चलता है। तो सच्चाई एक दिन रहा वो बात, देखिए सारा फर्जी आईडी बना कर अब डाला जा रहा है। एक भी आप जैसे मीडिया के पत्रकार हैं, एक भी पत्रकार बंधु द्वारा उस वीडियो को या उस फ़ोटो को कहीं किसी न्यूज़ चैनल द्वारा नहीं चलाया गया। वो छोटा पोर्टल हो या बड़ा पोर्टल हो या बड़ा पत्रकार में द या प्रिंट मीडिया हो, कहीं भी उसको जगह नहीं मिली। इसलिए नहीं मिली कि पत्रकार जो वर्ग होता है वो बुद्धिजीवी वर्ग होता है। वो पड़ताल जब तक नहीं करता तब तक नहीं चलाता। जब सभी जगह से विफलता हासिल हुआ, छोटे या बड़े चैनलों से, तब वो अपने सोशल हैंडल से इस चीज़ को वायरल कर दिए। अच्छा, अगर एक बात सर पूछना चाहेंगे कि जो फोटो वायरल हुआ है उसके बाद तो घर में भी मतलब किसी प्रकार से बात विवाद या कुछ ऐसा? जब फ़ोटो वायरल हुआ, वो फ़ोटो जहाँ खींचा गया था ना, वहाँ पे हमारी पत्नी, बच्चे, हमारी माता, हमारे भाई, वो हॉल में सब लोग थे। हल्दी रस्म में क्या होता है, सब बड़े-बुजुर्ग जो होते हैं वो हल्दी चढ़ाते हैं। तो उस वक़्त वो सभी लोग थे। तो उसमें कोई प्रकार का तनाव नहीं। हमारी पत्नी, हमारे भाई, हमारे जो भी रिश्तेदार हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्यार से बेटी बाप को पकड़ता है ना, उस तरह का फ़ोटो उनके ही सोशल मीडिया पर है। अगर हम उसको क्लिक करके और सोशल मीडिया पे वायरल करें कि ये किसी लड़की के साथ होटल में, तो बताइए कितना शर्मसार बात होगा और कितने बार वो सफाई देंगी कि कौन है, कौन है। हमारी साली का फ़ोटो है, गनीमत है कि उसका फ़ोटो नहीं आया। अगर वो फ़ोटो क्लियरिटी आती उसकी तस्वीर, तो क्या होता? क्या महिला का मतलब इस पे जो है आप कहाँ तक कार्रवाई किए, मतलब यह मामला को ऑन द स्पॉट खत्म कर दिए हैं आप? देखिए, उन्होंने फ़ोटो वायरल किया है, जो दोषी होगा उसके ऊपर 2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर दायर करेंगे, और साथ ही साथ हम यह माँग करेंगे कि आप उस फ़ोटो की रियलिटी चेक करें कि आखिर वो फ़ोटो किस स्थल का है, किसका है, और जब जाँच होना चाहिए। जाँच होगा तब ना सामने आएगा। आप किसी को कुछ कह दीजिएगा। सोशल मीडिया जितना हानिकारक है, जितना फ़ायदेमंद है, उतना हानिकारक है। आप 1 मिनट में किसी की भी प्रतिष्ठा का हनन कर लेते हैं। तो ये तो निंदनीय है। कम से कम जिनके पास था उनको तो पूछ लेना चाहिए था। उनको तो पहले तो वो धमकाने की कोशिश किया गया मुझे, कि हम वायरल कर देंगे, ऐसा है। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, उस फ़ोटो में क्या अश्लीलता है? सर हम वही खबर का विश्लेषण करते हैं। देखिए ये जो मुखिया जी है इन्हीं का एक फोटो वायरल कुछ विरोधियों द्वारा किया जा रहा है। क्या पंचायत स्तर में जो पूर्व हो चुके हैं उनकी मंशा इतनी गिर गई है कि अब इस रास्ते पे उतर गए हैं? यदि आपको लगता है, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे मित्रों और पूर्व मुखिया जी या वर्तमान मुखिया जी कोई भी है, औरत का मान सम्मान देना और दिलाना हम लोग का कर्तव्य और धर्म भी है। और यह कहाँ तक सही है कि यदि आपके पास फोटो गया तो आप राजनीतिक ऐसा चीज घटिया आप लोग करते जा रहे हैं ना, कि राजनीति में आप इनसे पूछ भी सकते थे, इनके ऊपर जो है पंचायत भी बिटोर सकते थे, लेकिन कौन करता? जिस लड़की का फोटो वायरल होता है उसके घर वाले करते। जब खबर का विश्लेषण के लिए हम यहाँ पे पहुंचे तो मुखिया जी ने बताया कि इस खबर का जांच किया जाए, और इन्होंने यह भी बताया कि मैं सारे आईडी पे मानहानि का केस करूंगा जो 2 करोड़ का होगा। यह निश्चित रूप से सही है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है बिल्कुल ही निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए कम है। वो किसी के घर की बेटी होगी, बहू होगी, लड़की होगी, कोई भी होगी, कहीं ना कहीं आप उसको सोशल मीडिया पे ला रहे हैं तो आपसे नीच और हीनता देने वाला इस धरती पे कोई ना जन्म लिया है और ना कोई लेगा। फिर राजनीति आप लोग करना चाहते हैं या करते हैं तो औरतें को इसमें न समेटिए, बल्कि आप अपने टैलेंट के बदौलत, आप अपने विकास के बदौलत पंचायत पे राज कीजिए, जनता पे राज कीजिए, ना कि किसी का फोटो वायरल करके। और महिलाओं के सम्मान का बात है, तो ये बड़े हैं उनसे। इसके पहले भी उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, उसमें जेल गए हैं, जेल से अब वापस आए हैं,
और उस पे आरोप था कि बलात्कार और हत्या दोनों। उसके बाद कैसे-कैसे मैनेज किए, ये सारा आरोप उन पर लिखित रूप से लग चुका है। प्रशासन के डायरी में है, केस नंबर है। तो शुरू से ही देखिए, राजनीति का स्तर, कुछ लोग होते हैं जिनके पास जनाधार होता है, करोड़ों रुपया खर्चे किए, मुखिया का चुनाव में हार गए, करोड़ों रुपए खर्चा किए, विधानसभा चुनाव में हार गए, है ना? उनको एक घमंड था, जनता ने घमंड को तोड़ा है, तो जनता से तो लड़ नहीं सकते। अजय राय को आप अजय राय से आगे नहीं निकल सकते, तो क्यों नहीं अजय राय का टांग पकड़ कर खींचे। तो उनको ये सद्बुद्धि भगवान दे कि टांग खींचने वाला हमेशा पीछे होता है। आप उससे आगे नहीं दौड़ सकते, तो आप टांग जब खींचेंगे तो वो आगे रहेगा तब ना आप खींचे, ऊपर रहेगा तब ना खींचिएगा। तो उनका काम है खींचे, पहली बार नहीं है। इस प्रकार से कई बार जो है नीचता का प्रकाष्ठा बेचारे कर चुके हैं और आज भी वो करते रहते हैं। ये आम बात है। अब लोगों को भी आदत पड़ चुका है कि वो आदमी से झूठा है, फरेबी है, किसी भी चीज़ को तोड़-मरोड़ के किसी को बदनाम करना हो, हल्का-सा छोटा-सा कोई अगर मिल जाए, तो तुरंत उस पे प्रहार कि भाई इनका अब आप अपने गिरेबान में झाँक कर देखिए कि आप कैसे हैं। ये सारा नौटंकी जो है ना, इस सब नौटंकी का हिसाब-किताब जनता कर दिया है और कुछ हिसाब-किताब बचा है वो हम कर देंगे।